दोस्तों, आधी रात को ईरान ने पूरी दुनिया को अपना दम दिखा दिया और ईरान ने यह बता दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। जहां ईरान की 90% मिसाइलें इजराइल के अंदर गिरी हैं और जब इजराइल के अंदर गिरी हैं तो भारी तबाही देखने को मिली और इन भारी तबाही में जो निशाना बनाए गए वो थे इजराइल के मिलिट्री बेस और वो था गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे ईरान ने पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये बताया गया है इजराइल द्वारा कि तकरीबन इस हमले में 1000 से ज़्यादा लोगों को हलाक करने की नीयत से ईरान ने ये बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया है। हर एक चीज़ को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से कल ये हमला किया गया आधी रात को ईरान द्वारा, उसने अमेरिका और इजराइल में यकीनन खलबली मचा दी है। और फिर ईरान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन प्रॉमिस नाम दिया कि हम इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। और ये भी जानकारी दी कि सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद करने वाले बेस को भी उड़ाने का काम ईरान द्वारा किया गया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उनके द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों में से 90% मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक वार कर चुकी हैं, जो कि सीधा सीधा हमला हुआ है। गार्ड का कहना है कि इन हमलों में इजरायली हवाई ठिकानों, रडार बेस और सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है, जो वरिष्ठ हमास और हिजबुल्लाह नेताओं की हत्या में शामिल थे। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर दृश्यों को भी दिखाया गया है, उसमें मिसाइलों को रात के समय में अज्ञात स्थानों से दागा गया, जहां गार्ड का यह भी कहना है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया है, जो कि ये बताया गया कि भाई हमारी सुरक्षा पर सवाल था, इसलिए हमने ये कदम उठाया। एक सैन्य प्रवक्ता ने ये बताया कि मंगलवार को इजराइल पर ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमलों का उद्देश्य 1000 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को मारना था। इसके बारे में ये जानकारी दी गई इजरायली प्रवक्ता द्वारा, जहां प्रवक्ता ने ये नागरिकों को निशाना बनाने की ये मंशा बहुत खतरनाक थी। ईरान का उद्देश्य हजारों नागरिकों की हत्या करना था और इस मकसद से लगभग 180 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई और वो सटीक निशाने पर जाकर के गिरी हैं। तकरीबन संख्या 400 की थी, जहां ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में एक बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी को भी दर्शाता है, जिसमें ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों, बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा हमला किया है। और इजराइल के इतिहास में यह सबसे बड़ा हमला पहली बार हुआ। यह हमला प्रमुख नेताओं की हत्या के जवाब में किया गया, जिसमें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का दावा है कि ये अत्यधिक सफल रहे हैं, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य एयरबेस, गैस प्लेटफॉर्म और इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली को उन्नत बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से, जैसे फतह मिसाइल का, इसमें हमने उपयोग किया। और यह बताया कि कैसे हमने इसको दागने का काम किया। इजरायली रक्षा पक्ष ने तेल अवीव और व्यापक सायरन और विस्फोट की सूचना दी, जिसमें लोग बम शेल्टरों में शरण लेने के लिए भाग रहे थे, सुरंगों में जाकर के घुस गए। अमेरिका और इजरायली सरकारी पूरी तरह से सतर्क है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को ईरानी हमलों से बचाने के लिए सैन्य समर्थन का आदेश भी दे दिया है। ये ऑपरेशन, जिसे ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया और ईरान के पिछले मिसाइल हमलों की एक कड़ी में था, जो इजरायली आक्रामकता और हत्याओं के प्रतिशोध में किया गया था। इस हमले में अत्याधुनिक
हथियारों का इस्तेमाल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के मकसद से किया गया, जो कि जवाब दिए गए तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आई और ये कहा गया कि जब तक ये कूटनीतिक प्रयास तुरंत नहीं किए जाते तब तक कोई रुकने वाला नहीं है। और ईरान के IRGC ने इजरायली कब्जे के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत को अंजाम दे दिया, जिसमें 400 से ज़्यादा अधिक मिसाइलों से निशाना साधा गया, जिसके चलते कब्जे वाले फिलिस्तीन में जगह जगह सायरन बजने लगे और तेल अवीव में भारी तबाही मचा दी। और IRGC ने इस ऑपरेशन को इस्माइल हानिया, सैयद हसन नसरल्ला और नीलो फुरेशियन की शहादत के बदले की एक बड़ी कार्रवाई बताया, जिसमें बयान में इजरायली कब्जे को किसी भी प्रतिक्रिया से सावधान किया गया और ये बताया गया IRGC द्वारा कि साहब, अगर आपने दोबारा कोई पलटवार किया तो कोई जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके गंभीर और हिंसक परिणाम इजराइल को भुगतने पड़ेंगे। ईरानी राज्य मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इजरायली कब्जे के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों में फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमने इस्तेमाल किया, जो अलग अलग जगह से दागे गए थे। और फिर यह बताया गया ईरान द्वारा कि इजरायली ठिकानों पर सैकड़े मिसाइलें भी गिरी हैं, जिससे सैकड़ों हजारों इजरायली बंकरों में जाने को मजबूर हो गए। चीख पुकार जो है तेल अवीव में मच गई, जबकि मिसाइल कब्जे वाली सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले होते रहे, जिसे रोकने में नाकामयाब रहा है आयरन डोम। इन मिसाइलों को कब्जे वाले फिलिस्तीन के क्षेत्र तक पहुंचने में महज 15 मिनट से भी कम का समय लगा। तकरीबन 2500 किलोमीटर के सफर को 15 मिनट में तय कर लिया फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल ने। IRGC ने एक दूसरे बयान में यह साफ तौर पर बताया कि उन्होंने तेल अवीव के पास स्थित 3 इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। IRGC द्वारा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के नाम से किए गए हमले के बाद जारी एक दूसरे बयान में यह ईरान द्वारा बताया गया कि इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले में तेल अवीव के पास 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें हज़ेरिम एयरबेस भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल सैयद हसन नसरल्ला की हत्या में किया गया था। उस एयरबेस को ही उड़ाने का काम किया गया ईरान द्वारा। वीडियो में कब्जे वाले फिलिस्तीन में भारी तबाही देखी जा सकती है। अधिकतर वीडियो पश्चिम तट यानी कि वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, जो ईरानी मिसाइलों से इजरायली ठिकानों पर हो रहे हमलों का जश्न मना रहे थे, जो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही थी। वहीं बयान में यह बताया गया तकरीबन 90% मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर सीधा वार करने में सफल रही हैं, जो कि बड़ी खलबली मचाई गई। और ईरान ने यह बता दिया दुनिया को कि जिस ईरान के ऊपर शक और शुबा किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हर चीज का जिम्मेदार ईरान है, अब उसी ईरान ने जिम्मेदारी लेकर के बड़ा हमला पहली बार इजराइल के इतिहास में इजराइल के ऊपर कर दिया है।